पिछली कड़ी में अर्जुन और उसके दोस्तों ने गांव में फैली डरावनी कहानियों की सच्चाई का पता लगाने के लिए पुरानी हवेली का रुख किया था। वहां उन्हें एक रहस्यमयी पुरानी किताब मिली जिसमें ब्रह्म पिशाच की तस्वीर थी। अर्जुन ने जैसे ही उस किताब को खोला, एक काली छाया बाहर निकली और अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। अब अंधकार में घिरे अर्जुन और उसके दोस्त अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हवेली के अंदर अब घुप अंधेरा छा चुका था। अर्जुन और उसके दोस्त पूरी तरह से घबरा चुके थे। उनकी सांसें तेज हो गई थी और चारों ओर केवल डरावनी चुप्पी पसरी हुई थी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके आसपास कुछ बेहद ठंडा और अजीब था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे घेरे हुए हो। राहुल, सौम्या, तुम लोग कहां हो? अर्जुन ने अंधेरे में पुकारा। उसकी आवाज में घबराहट साफ छलक रही थी, लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा मिला। अचानक हवेली की दीवारों से आ रही दरवानी गूंजती आवाजें सुनाई देने लगी। वो आवाजें बहुत ही अजीब और स्पष्ट थी, मानो कोई दूर से करा रहा हो या रो रहा हो। अर्जुन ने अपने फोन की टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। उसी पल उसे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, नारी स्वर में लेकिन अजीब और बेधड़क। वो आवाज हवेली के गहरे कोनों से आती प्रतीत हो रही थी, मानो कोई आत्मा उनके साथ खेल रही हो। राहुल, क्या तुम यहाँ हो? सौम्या ने घबराते हुए पुकारा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। राहुल को आखिरी बार उसने हवेली के दूसरे कमरे में देखा था और अब वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन भी सौम्या की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वे दोनों हवेली के दूसरे हिस्से में पहुंचे, उन्हें वहां कुछ अजीब सी चीजें दिखाई दी। वहां एक पुरानी पेंटिंग थी जिसमें एक आदमी और एक औरत की तस्वीर बनी हुई थी। दोनों की आंखें लाल रंग से रंगी हुई थी, मानो वे उन्हें देख रहे हों। अर्जुन ने करीब जाकर पेंटिंग को ध्यान से देखा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। यह आदमी वो है जिसे मैंने किताब में देखा था। अर्जुन ने डरते हुए कहा, यह ब्रह्म पिशाच है। उसकी आवाज कांपने लगी। सौम्या ने भी पेंटिंग की ओर देखा और फिर उसने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी हवेली के पीछे वाले कमरे से एक जोरदार चीख सुनाई दी। अर्जुन और सौम्या तुरंत उस दिशा में भागे। जब वे कमरे में पहुंचे तो उन्होंने राहुल को फर्श पर पाया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी, चेहरा भय से सफेद था और उसके होठों पर अनजानी बातें थीं। वो आ रहा है, उसने मुझे बुलाया, मैं बच नहीं सकता, कोई बच नहीं सकता। राहुल बुदबुदा रहा था, उसकी आवाज में डर और पागलपन था। राहुल, होश में आओ। अर्जुन ने राहुल को जोर से झकझोरा, लेकिन राहुल का मनोविकार जारी था। ब्रह्म पिशाच हमें नहीं छोड़ेगा, वो हर किसी की आत्मा को खा जाएगा। अर्जुन और सौम्या घबरा गए। राहुल अब होश खो चुका था और उसकी बातें सुनकर लगता था कि वो ब्रह्म पिशाच के प्रभाव में आ चुका है। हवेली के कोने कोने से डरावनी आवाजें अब तेज होने लगी। अर्जुन और सौम्या समझ नहीं पा रहे थे कि ये आवाजें किस दिशा से आ रही थी। तभी हवेली की छत से एक जोरदार धमाका हुआ, मानो किसी ने ऊपर से कूदकर नीचे गिराया हो। अर्जुन और सौम्या ने डरते हुए ऊपर देखा। छत के ऊपर एक विशाल छाया थी, एक भयानक आकृति जो पूरी हवेली पर हावी थी। अर्जुन, हमें यहां से निकलना होगा, सौम्या ने डरते हुए कहा, लेकिन हवेली के दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुके थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी अर्जुन ने हवेली की पुरानी दीवारों पर लगे चित्रों को देखा। चित्रों में कुछ अजीब था, मानो वो जीवित हो। अचानक उन चित्रों के चेहरे विकृत होने लगे, उनकी आंखों में खून उतर आया और वे अर्जुन को घूरने लगे। अर्जुन को महसूस हुआ कि यह हवेली किसी अजीब जादू से बंधी हुई थी और यहाँ से बाहर निकलना आसान नहीं था। तभी हवेली की हवा में एक अजीब सी ठंडक छा गई। अर्जुन और सौम्या ने एक साया देखा जो धीरे धीरे हवेली के अंदर चला आ रहा था। साया का आकार बड़ा होता जा रहा था। यह वही है, ब्रह्म पिशाच, अर्जुन ने कांपते हुए कहा। वो साया उनके बहुत करीब था। अर्जुन और सौम्या ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जमे हुए थे। ब्रह्म पिशाच की आत्मा ने हवेली के अंदर घुसते ही अपना असली रूप धारण कर लिया। उसकी आंखें गहरी काली थी, चेहरा विकृत और भयानक था और उसकी उपस्थिति से पूरा वातावरण हिलने लगा। उसके मुंह से एक भयानक हंसी गूंजने लगी। तुम सब मेरे शिकार हो, ब्रह्म पिशाच ने गूंजते हुए कहा। कोई यहाँ से बच नहीं सकता। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कुछ करने का प्रयास किया। उसने हवेली में रखी एक पुरानी मशाल उठाई और उसे जलाने की कोशिश की। किसी तरह मशाल जल गई और उसके उजाले से कुछ देर के लिए ब्रह्म पिशाच की छाया दूर हो गई।
सौम्या, जल्दी से इस किताब को ढूंढो। इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हम इसे रोक सकें। अर्जुन ने घबराते हुए कहा। सौम्या ने तुरंत पुरानी किताब को उठाया और उसे जल्दी जल्दी पलटने लगी। यहाँ लिखा है कि ब्रह्म पिशाच को एक विशेष मंत्र से बांध कर रखा जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें एक बलिदान देना होगा। सौम्या ने डरे हुए कहा। बलिदान? किसका बलिदान? अर्जुन ने पूछा। तभी हवेली की दीवारें जोर से हिलने लगी और चारों ओर से अजीब आवाजें आने लगी। अर्जुन ने महसूस किया कि उनका समय कम होता जा रहा था। ब्रह्म पिशाच की आत्मा फिर से उनके करीब आ रही थी। हमें यहां से निकलना होगा, अर्जुन ने कहा, लेकिन हवेली के दरवाजे अब भी बंद थे। अर्जुन ने मशाल को ब्रह्म पिशाच की ओर उछाला, लेकिन वो तुरंत बुझ गई। ब्रह्म पिशाच अब बिल्कुल उनके सामने था। उसकी विकृत और डरावनी शक्ल से खून की बूंदें टपक रही थी। ब्रह्म पिशाच ने अर्जुन की ओर अपना हाथ बढ़ाया। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। सौम्या ने किताब में लिखे मंत्र को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका असर दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक हवेली की छत से एक जोरदार चीख गूंजने लगी। हवेली की दीवारें टूटने लगी और सब कुछ बिखरने लगा। अर्जुन और सौम्या दोनों चीखने लगे, लेकिन उनकी आवाज हवेली की अजीब ध्वनियों में दबकर रह गई। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसने उन्हें खोला तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। वहां न हवेली थी, न सौम्या और न ही ब्रह्म पिशाच। सब कुछ गायब हो चुका था। लेकिन तभी उसे किसी ने पीछे से पुकारा, एक नर्म, लेकिन भाई अर्जुन अभी भी हवेली में है या वह कहीं और पहुंच गया है? क्या सौम्या और राहुल बच पाएंगे?